जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीजेपी सरकार की जो 2014 में पूर्ण बहुमत से आई थी और उसके बाद 2019 में भी 302 सीट जीतकर बहुमत से सरकार उन्होंने बनाई। और सीना टोक के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे 36 इंची का सीना और ये है मोदी की गारंटी। लेकिन आपने देखा होगा जब से 2024 का रिजल्ट आया है सामने, वो मोदी जी की गारंटी अभी एनडीए की गारंटी बन गई है। ये बात अलग है कि वो अभी मोदी जी के ताव और भाव से नहीं दिखाई दे रहा है कि एनडीए की सरकार है, और वो दिखाना भी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि लोगों को मालूम हो कि अभी हम कमज़ोर हो गए हैं। वो अपना भाव ताव वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं। जैसे आप मंत्रिमंडल का विस्तार जो देखेंगे तो वो जो 5 मंत्रालय हैं बड़े, जो कि अभी भी उन्हीं लोगों को दिए गए हैं। जो गृह मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, डिफेंस है, और इस तरीके से एक एजुकेशन मिनिस्टर भी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान थे उसी को दी, जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे उन्हीं को दी गई। और वैष्णो जी को जो रेल मंत्रालय दिया गया। ये सब चीज़ें दिखा के वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। जैसे हम 2014 में मजबूत थे, 19 में भी मजबूत थे, और जो दिख रहा था सामने, क्योंकि 2014 में उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई थी, उसके बाद 19 में भी बहुमत की सरकार बनाई थी, तो जाहिर सी बात मजबूत तो रहेंगे ही। लेकिन इस बार खटाक से इनकी सारी सीटें नीचे चली गई और जो 302 थी वो घट के 240 पे आ गई। तो ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से एनडीए कमज़ोर तो हुई है। वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो अलग मामला है, लेकिन कमज़ोर तो हुई है। और अभी एक राहुल गांधी जी का बयान भी आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईडी को उनके पीछे लगाने की साजिश है। कभी भी ईडी का नोटिस उनको मिल सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो प्रियंका वाड्रा जी हैं, वो अभी वायनाड के दौरे पे हैं। वहाँ पे लैंडस्लाइड से एक बड़ी दुर्घटना और दुखद घटना वहाँ पे हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे अभी वो संवेदना व्यक्त करने लोगों के साथ और वहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए पहुँचे हैं। इस मामले में उनको उतना टाइम नहीं मिला कि वो कुछ कहें। उनका कहना सिर्फ इतना आया है कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने 2 बातें कही थी। पहला कि एमएसपी का बिल वो इसी संसद से पास कराएंगे, जो कि किसानों का एक मेन मुद्दा है, और दूसरा जो है जाति जनगणना है, जिसको लेके भी उन्होंने बोला था कि हम इसी पार्लियामेंट में, इसी सदन से हम इस बिल को पास कराएंगे और जाति जनगणना कराएंगे। हम कुछ चीज़ें इकट्ठा किए हैं जो इस सरकार में, जो पहले 2014 या 2019 में नहीं हुआ है। कुछ आंकड़े हैं जो हमने इकट्ठा किए हैं, हम वो आंकड़े आपको बताते हैं। जैसे इस बार नीट का जो कांड हुआ था, आपको तो मालूम ही है नीट में क्या हुआ था, जिसमें 60 से ज़्यादा बच्चे टॉप कर गए थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे बच्चे टॉप कर गए हैं, वरना पहले तो कभी 20, कभी 22, कभी 30 मैक्सिमम में इतने होते थे। क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार बच्चे 60 से ऊपर जो है फर्स्ट रैंक पे आए हैं, और जो एम्स है दिल्ली में उसकी सीटें भी 60 नहीं है, 50 से कुछ ज़्यादा हैं, 60 से कम ही हैं। तो ये मुद्दा उठ रहा है कि जो टॉपर्स हैं उनको भी इस बार एम्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एम्स जो सीटें हैं उससे ज़्यादा लोग टॉपर्स हैं। उसको लेके बहुत सारे मुद्दे उठे, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, बहुत बवाल हुआ इसको लेके। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि रीनीट के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मना कर दिया कि इसलिए बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, रीनीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो उसमें ग्रेस का मामला था
1500 के आसपास कुछ बच्चों का था, तो उनका रीनीट कराया गया। उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहे, जिन्होंने पेपर ही अटेंड नहीं किया। और तो उससे रिलेटेड जो संस्था है जो ये नीट का पेपर कराई थी, NTA, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, उनके जो चीफ है उनको उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि ये पहली बार हुआ है, 2014 और 2019 में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने ऐसी गलती की और बीजेपी सरकार ने हटाया। लेकिन इस बार देखिए हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का जो प्रोटेस्ट है, इसकी वजह से, प्रोटेस्ट होने की वजह से उनके ऊपर दबाव बन रहा है और मजबूरन उनको हटाना पड़ रहा है। उसी तरह से जो UPSC के चेयरमैन है उनका भी इस्तीफा जो सामने आया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस तरह की बातें इस सरकार में आ रही हैं। अब बात ये रह गई है कि क्या ये सरकार ऐसे ही चलेगी। अभी देखिए एक खबर ये भी आ रही है कि बिहार में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। उनके ऊपर भी ईडी की गाज गिरने वाली है और कुछ लोगों को वहाँ तो ईडी की रेड पड़ भी चुकी है। लोगों का ये कहना है कि NDA सरकार अब नीतीश कुमार के ऊपर भी दबाव बना रही है कि अगर ये उनको छोड़कर हटते हैं या पीछे जाते हैं तो इनके ऊपर भी ईडी लगा दी जाएगी। तो कुछ वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी भी ये सब करने से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी बीजेपी में, वो 2014 और 2019 के बाद से बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। जैसे इस बार देखिए संसद भवन में जो विपक्ष के नेता, उनको बोलने भी दिया जा रहा है, वरना पिछली बार तो बार बार उनका माइक बंद हो जा रहा है। इस बार भी ये चीज़ें हुई हैं। इस पर देखिए एक बात हम बता रहे, इस पर कपिल सिब्बल जी एक बात बता रहे थे कि जो कोई भी सांसद अगर अपनी बात रख रहा है उस दौरान माइक बंद किया जाए तो ये असंवैधानिक है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए प्रावधान है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो आपका माइक नहीं बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए विपक्ष को एक साथ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा कि एक या दो लोगों के ये बस का कोई बात नहीं है। इस पे सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। इस पे आकाश बनर्जी की एक स्पीच हमको याद आ रही है, जिसमें उन्होंने स्पीकर जी को, जो ओम बिरला हैं, उनको कोट करके उन्होंने बोला था कि सर, हम डेमोनिटाइजेशन जो है 5 साल 8 साल पहले की बात है, ये बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये पुरानी बात है, नई बात बोलिए। और अगर लोग वहाँ पे दूसरे पक्ष के लोग बोलते हैं नेहरू जी ने ऐसे किया, नेहरू जी ने वैसा किया, तब आपको नहीं ये पुरानी बात लगती है। ये बात को लेके उन्होंने उनके साथ, ओम बिरला जी के साथ नोक-झोंक की और ये बहुत ज़्यादा वायरल था ये। और उनकी बात जहाँ तक लोगों ने इस पर ट्वीट भी किया, लोगों ने कमेंट्स भी दिया, उन्होंने बोला नहीं, बात तो उनकी ठीक ही है। अगर डेमोनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 8-9 साल पुरानी बात है। और विपक्ष जो सरकार में है वो तो पुरानी बातें करते हैं, जिससे हमको याद आ रहा है कि जिस दिन वो संसद भवन शुरू हुई थी, उसी दिन थोड़ा मौन रखा गया था, इस वजह से कि उसी दिन इमरजेंसी लगी थी। तो आपको तो हमको मालूम है इमरजेंसी कोई 1 साल 2 साल पहले से लगी नहीं थी, ये तो दशकों पुरानी बात है। तब ओम बिरला जी ने ये नहीं कहा कि नहीं आप ये ऐसा नहीं कर सकते, ये पुरानी बात है। उस वक्त वो भी उसमें शरीक हुए, वो भी उनके साथ थे। लेकिन जब आकाश बनर्जी ने डेमोनेटाइजेशन की बात की, तब ओम बिरला जी ये कैसे कह सकते हैं कि ये पुरानी बात है, आप नई बातें कीजिए, मुद्दे पे आइए और बजट पे बोलिए। तो एक तरीके से ये दो तरफा बर्ताव हो गया कि एक के साथ आप सौतेला बर्ताव कर रहे हैं, एक के साथ आप अपने जैसा बर्ताव कर रहे हैं। हालांकि आप एक संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिस तरह आप पक्ष के साथ हैं उसी तरह आप विपक्ष के साथ रहिए कि पक्ष विपक्ष आपके लिए एक जैसा होना चाहिए। भले ही आप जो सरकार है उनके आप पार्टी से हैं
या फिर उनके सांसद हैं, लेकिन आपको दोनों पक्षों ने मिलकर वहाँ पे बैठाया है, तो इसलिए आपको दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक पक्ष के सपोर्ट में रहें, एक पक्ष के सपोर्ट में ना रहें। ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल न्यूज़ ऑफ द एंकर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट में इस पे अपनी राय दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।